कंस्ट्रक्टर के बारे में। जैसा कि अभी तक हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो क्लास में जो डेटा होते हैं उनकी वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए हम कोई फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। तो इस तरीके से हमको एक एक्स्ट्रा फंक्शन बनानी पड़ती है अगर उसको इनिशियल वैल्यू देनी हो या फिर वैल्यू इनिशियलाइज करनी हो, तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और उसको बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, जो कि इसलिए स्पेशल बोला जा रहा है क्योंकि उसका जो नाम होता है वो बिल्कुल क्लास के नेम जैसा होता है। मतलब अगर हम एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं और हमारा क्लास का अगर नाम है टेस्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंस्ट्रक्टर जब हम बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन ही है, लेकिन जो उसका नाम होता है वो क्लास नेम जैसा होता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर टेस्ट, अब उसके अंदर बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन की तरह कोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये जो फंक्शन है मेंबर फंक्शन, इसका नाम क्लास नेम जैसा है। तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन है, इसका नाम क्लास के नेम की तरह ही होता है। इसका काम है कि जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही उसके लिए वैल्यू इनिशियलाइज करना। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करता है। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो जब भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो ये जो कंस्ट्रक्टर होता है, जो ये मेंबर फंक्शन होता है, ये ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है। इसको इसलिए कंस्ट्रक्टर कहा जाता है क्योंकि ये क्लास के जो डेटा मेंबर होते हैं उनके लिए वैल्यू कंस्ट्रक्ट करता है। तो एक एग्जाम्पल्स में यहाँ पर सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, क्लास का नाम है टेस्ट और हमने यहाँ पर एक मेंबर फंक्शन बनाया उसी नाम से टेस्ट। तो ये कंस्ट्रक्टर है। जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अब यहाँ पर मान लीजिए कि दो डेटा है इंट ए कॉमा बी, तो आप बिल्कुल इसके अंदर ये कोडिंग कर सकते हैं, इसको इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं इसके डेटा को। जैसे मैंने लिखा एज इक्वल 0 बी इज इक्वल 0। तो इस तरीके से जब आप हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते ही ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये जो मेंबर फंक्शन है, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो जो इसकी डेटा हैं जैसे ए और बी, इसकी वैल्यू यहाँ पर इनिशियलाइज हो जाएगी। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये कॉल होगा और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करेगा। हमने अगर लिखा टेस्ट और इसका ऑब्जेक्ट बनाया टी, तो टी क्रिएट करते ही जैसे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो ऑटोमेटिकली इन्वोक होगा कंस्ट्रक्टर और उसके लिए वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा। तो इस तरीके से वैल्यू कंस्ट्रक्ट करता है, इसलिए हम इसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अब हम कुछ रूल्स देखेंगे, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हमें कंस्ट्रक्टर बनाते समय ध्यान देने चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नेम की तरह ही होता है। उसके अलावा सबसे पहले जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर को हमको पब्लिक पार्ट में ही डिक्लेयर करना चाहिए या बनाना चाहिए। तो इस तरीके से पहला रूल तो ये है कि कंस्ट्रक्टर जब हम बनाते हैं क्लास के अंदर तो ये पब्लिक सेक्शन में ही बनाया जाता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्टर किसी प्रकार की वैल्यू रिटर्न नहीं करता। किसी प्रकार की वैल्यू रिटर्न नहीं करता। इसका मतलब है कि वो वाइड भी नहीं होता। जैसे कि मैंने अभी कंस्ट्रक्टर बनाया था तो आपने ध्यान दिया होगा, मैंने ऐसा लिखा टेस्ट और उसके बाद हमने यहाँ पर एज इक्वल 0 बी इज इक्वल 0। आर्गुमेंट आप पास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिटर्न वैल्यू नहीं होती, इवन वाइड का भी यूज नहीं किया जाता। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करती। तीसरा, ये इनहेरिटेंस। जब हम इनहेरिटेंस का यूज करेंगे, क्योंकि हमने अभी इनहेरिटेंस नहीं पढ़ा है, इनहेरिटेंस में जब हम यूज करेंगे इनहेरिटेंस का तो ये इनहेरिट नहीं होता है। इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में यूज की जाती है, लेकिन जब हम कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे तो ये इनहेरिट नहीं होता है। इसके अलावा ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये फंक्शन वर्चुअल नहीं हो सकते।
ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में हमने अभी नहीं पढ़ा है, इसको हम आगे पढ़ेंगे और हम इसको जान पाएंगे। पांचवा, कंस्ट्रक्टर को हम उसके एड्रेस से रिफर नहीं कर सकते। और जैसा कि मैंने बताया था, हम फंक्शन में डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट पास कर सकते हैं उस तरीके से जैसे नॉर्मल फंक्शन में हम डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट यूज़ करते हैं, वैसे ही यहाँ भी हम डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि शुरू में ही मैंने बताया, कंस्ट्रक्टर जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो ये कुछ रूल्स हैं जब हम कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हैं या यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में। तो अब हम आगे कंस्ट्रक्टर के कुछ टाइप्स होते हैं, मतलब बहुत प्रकार के कंस्ट्रक्टर हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। अगर आर्गुमेंट आप पास करते हैं तो वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो जाता है, अगर आप पास नहीं करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। इसी तरीके से यूज़ के हिसाब से इनको अलग अलग तरीके से नाम दिया गया है, अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। आगे की वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक एक करके एग्जाम्पल द्वारा कंस्ट्रक्टर को कैसे कैसे हम प्रोग्राम में यूज़